वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर दिए गए फैसले पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा 2019 में किया गया 103वां संविधान संशोधन सही है, वैध है। हालांकि याचिकाकर्ताओं को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट इस संविधान संशोधन को इलीगल, अवैध घोषित करेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। यह एससी, एसटी, ओबीसी के बाहर निर्धनतम लोगों को बाहर करता है। यह क्योंकि ये जनरल में 10% का आरक्षण है, इसलिए इसमें एससी, एसटी, ओबीसी या उसके अधिकार पे कोई असर नहीं पड़ता है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से सरकारी नौकरियों और दाखिलों में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून और 103वां संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित तथा जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इसके विरोध में मत दिया। उनका कहना था कि आरक्षण समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत है। 103वां संशोधन भेदभाव का एक रूप है। एससी, एसटी व ओबीसी को संशोधित कानून से वंचित रखना भेदभाव माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए पात्रता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है? इसके लिए 2 है एलिजिबिलिटी, 3 है। पहला है कि अनारक्षित श्रेणी के लोग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, या दूसरा कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय भूमि 200 वर्ग मीटर से कम हो। तो ये है इसकी पात्रता कि कौन है जो ईडब्ल्यूएस में आएगा। तो ये है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए। तो ये जो 103वां संविधान संशोधन है वो 2010 में गठित एसआर सिन्हो आयोग, उसके सिफारिश पर सरकार ने इसका गठन ये संविधान संशोधन 103वां किया था। और इसके तहत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में 15 और 16 दोनों में 6 जोड़ा गया, और इसी के तहत ओबीसी को अभी आरक्षण मिला। इसके तहत नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का प्रावधान करता है, और केंद्र और राज्य दोनों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 103वें संविधान संशोधन पर सहमति देने के पश्चात ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता बरकरार है, मतलब वो 103वां संविधान संशोधन बना था। और नेक्स्ट 8 जनवरी 2019 को यह लोकसभा में पारित किया गया था, और उसके बाद 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इसकी मंजूरी मिली थी। भारत में जाति आधारित आरक्षण कब कब क्या क्या हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी यहाँ लेंगे। संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और 15(6), ये सरकारी शिक्षण संस्थान में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) और 6 में भी इसी से संबंधित है, सरकारी शिक्षण संस्थान से। उसके बाद है अनुच्छेद 334 है, जो विधान मंडल में जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान करता है। ओबीसी आरक्षण यह मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 1991 में प्रस्तुत किया गया था, और क्रीमी की अवधारणा केवल ओबीसी आरक्षण में है, ना कि एससी एसटी में। अभी तक क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि उसकी मांग जारी है और भविष्य में इसके बनने की संभावना है।
जाति आधारित आरक्षण की सीमा का निर्धारण कैसे किया गया? वो 50% किया गया। इंदिरा साहनी बाद 1992 में इस पे सरकार ने फैसला किया था कि जाति आधारित को आरक्षण है जो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन जो 103वां संविधान संशोधन किया गया वो 50% में ही 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसला चंपकम दोरई राजन बाग 1991 का था। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।